तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि उत्तरकाशी से बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि कुछ मजदूर जो है टनल से बाहर निकाले जा चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बताते हुए उत्तरकाशी से शुभ समाचार जिसका इंतजार करोड़ों देशवासी कर रहे थे, अब शुभ समाचार आ गया है। बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम धामी मजदूरों से बात कर रहे हैं, ये भी जानकारी हमें मिल रही है। मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सिलक्यारा टनल से यानी कि उत्तरकाशी से कि कुछ मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। ये खबर हम तक पहुंच रही है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तो बड़ी खबर आपको बताते हुए सीएम धामी मजदूरों से बात कर रहे हैं, ये भी खबर हम तक पहुंच रही है। मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से इस वक्त बता रहे हैं आपको। और इस तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां पर शुभ समाचार का इंतजार किया जा रहा था, वो शुभ समाचार हमको मिलता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि कुछ मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। ये बड़ी अपडेट हम तक आ रही है, बस औपचारिक ऐलान है वो होना बाकी है। तो आपको बता रहे हैं, ये भी खबर आ रही है कि सीएम धामी ने निकाले गए मजदूरों से बातचीत भी की है, उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी हुआ है। तो बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं और बड़ी खबर निकलकर ये आ रही है कि कुछ मजदूरों को टनल से बाहर निकाल लिया गया है, यानी कि रेस्क्यू कर लिया गया है उनका, और सीएम धामी उनसे बातचीत कर रहे हैं, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तो बड़ी खबर जीएमडी में न्यूज़ की तौर पर आप तक पहुंचा रहे हैं हम, और आपको बता दें कि बड़ी खबर उत्तरकाशी से आ रही है, जहां पर सीएम धामी मजदूरों से बात कर रहे हैं, मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तो बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे आउटपुट हेड साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहब, बड़ी खबर हम तक पहुंच चुकी है, बस औपचारिक ऐलान जो है वो होना बाकी है कि मजदूरों को सकुशल वापस निकाल लिया गया है, और यहां तक कि सीएम धामी उनसे बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? अपडेट आ रही है कि अभी जो एनडीआरएफ की टीम है वो अंदर पहुंच चुकी थी टनल के अंदर, सुरंग के अंदर, और वहां से मजदूरों को निकालने का काम शुरू हो गया था। बताया जा रहा है कि कुछ मजदूर को बाहर निकाल लिया गया है और भी मजदूर निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डीके सिंह मंत्री और तमाम अधिकारी और एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है। ये भी बताया जा रहा है कि जो मजदूर हैं उनका परीक्षण किया जा रहा है, स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, उनमें किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। उसके बाद वहां से एम्बुलेंस लगी हुई है और उसके बाद सीधे को हॉस्पिटल रवाना किया जाएगा। कुछ मजदूर जिनकी हालत नाजुक हो सकती है, उनके लिए एयरलिफ्ट की भी व्यवस्था कर दी गई है। एम्स ऋषिकेश में भी एक डॉक्टरों की पूरी टीम को तैयार कर रखा गया है कि कोई भी मजदूर अगर ज्यादा सीरियस कंडीशन में है तो उसको लिए तुरंत बेहतर इंतजाम के लिए तुरंत जो रेस्क्यू से बाहर निकल रहे हैं उनको एयरलिफ्ट करके एम्स पहुंचाया जाए, ताकि वहां पर उनको बेहतर इलाज मिल सके। ये रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो रेस्क्यू जो चल रहा है ये मैनुअल रविवार मतलब संडे से लगातार मैनुअल जारी है, और इसके लिए एक स्पेशल पूरी टीम बुलाई गई है। वो टीम लगातार खुदाई करते हुए मैनुअली खुदाई कर रही है हाथ से। इसमें बताया जा रहा है कि जो गोलाई बनाई गई है, जो जगह बनाई गई है वो लगभग 1 मीटर की है, और उसमें मात्र अंदर जो मौजूद हैं, जो खुदाई कर रहे हैं वो एक मजदूर है, दूसरा उस जो मलबा निकल रहा है उसको इकट्ठा कर रहा है, और तीसरा जो मजदूर है उसको ट्रॉली में भर रहा है और ट्रॉली बाहर की तरफ भेज रहा है। तो समझिए आप, रविवार से संडे से जारी है, आज दूसरा दिन है मंडे, और आज ट्यूसडे मंगलवार का शुभ दिन है कि जब मजदूरों तक ये टीम पहुंच गई। सोचिए कितनी मेहनत की गई है। एक इनका नाम दिया गया है रैट माइनर्स। रैट माइनर्स मतलब रैट जो ऐसे होते हैं जो अंदर खुदाई करते हैं, और माइनर्स जो माइन में जाकर एक कोयले को निकालने का काम करते हैं। तो ये मजदूर, ये जो टीम है, इनको रैट माइनर्स, हालांकि जो अधिकारी है उन्होंने कहा कि नहीं, ये विशेषज्ञों की टीम होती है, लेकिन एक नाम चल रहा है रैट माइनर्स, जो ये काम करती है, जो अंदर जाकर मैनुअली खुदाई करती है। बाकी एक लोहे का एक तवे जैसा एक गोलाई नुमा एक लोहे की आकृति के टाइप का एक लोहा होता है, जिससे वो खुदाई करते हैं, हाथ से अपनी खुदाई करते हैं, और दूसरे मजदूर उसी मलबे को हाथ से उठा के भरते हैं।
तो सोचिए कितना कठिन रहा होगा ये दौर उन एनडीआरएफ की टीम के लिए और इन विशेषज्ञों के लिए कि किस तरह से लगातार खुदाई चल रही है। और आज उनके करीब जब वो सुबह जब पहुंचे थे, जब ये समाचार मिला कि बस 5 से 6 मीटर दूरी पर रह गए, उसके बाद से न सिर्फ सरकार, तमाम लोग जो वहां पे मौजूद थे, उन्होंने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली कि अब शायद हम मजदूर दूर नहीं है और मजदूर बाहर निकल आएंगे। अभी जो फिलहाल सूचना है और जो हलचल है वो एकदम बहुत तेजी से बढ़ गई है कि डॉक्टर है वो तैनात है, एम्बुलेंस तैनात है, बाहर मजदूर निकालने की कवायद शुरू हो गई है। शायद कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पल में, देखिए डॉक्टरों का एक पैनल पूरा लगभग 10-12 डॉक्टरों का एक अंदर गया है अभी अभी। शायद जो निकल रहे हैं मजदूर, उनकी शुरुआती सिचुएशन देखने के लिए डॉक्टरों की टीम अंदर पहुंच रही है कि मान लीजिए किसी मजदूर की स्थिति तुरंत ही खराब होती है तो उसी समय उसको तुरंत इलाज शुरू हो जाए, जिससे रास्ते में ले जाते समय किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, या फिर कोई जब ज्यादा हालत सीरियस हो या नाजुक हो तो कम से कम उनका उपचार शुरू से मिल लेंगे। और जब ज्यादा ही हालत किसी मजदूर को खराब होगी तो उसको एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश एम्स में ले जाया जाएगा, जहां पर डॉक्टरों का एक पूरा पैनल तैयार है। पूरी वहां पर इमरजेंसी बनाकर रखा गया हुआ है कि जैसे ही इस तरह की कोई मजदूर वहां पहुंचते हैं तो उनको तुरंत उचित इलाज मिल सके। अभी मौके पर वहां पर डॉक्टर मौजूद है, एम्बुलेंस तैनात है, मुख्यमंत्री मौजूद है, मंत्री डीके सिंह मौजूद है, पीएमओ के पूर्व सलाहकार वो मौजूद हैं, एनडीआरएफ के जितने भी अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, एसडीआरएफ की टीम के सभी लोग मौजूद हैं। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग चल भी रहा है और जो निकल रहे हैं उनके हालात देखे जा रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, उनकी समस्याओं को देखा जा रहा है, किस स्थिति में है इसको देखा जा रहा है, मानसिक स्थिति कैसी है, शारीरिक स्थिति, हर एक चीज को देखने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद अभी जब बाहर निकलेंगे तो वो तो सबके सामने कैमरे होगा, वो हम आप दर्शकों को दिखा सकेंगे। बिल्कुल साहब, देखिए पल पल की अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और शुभ समाचार ये कह सकते हैं कि हमें मिल भी चुका है। बस जो है औपचारिक ऐलान होना बाकी है। जैसा आपने जिक्र किया, रेड माइनर्स का जिक्र किया, 4 से 5 मीटर उन्होंने खुदाई की और जब अगर मशीन खराब हो गई थी उसके बाद जो उम्मीदें थी वो फिर थोड़ी सी कम हुई। लेकिन जिस तरीके से रेड माइनर्स की टीम ने काम किया, जिस तरीके से उन्होंने जो मलबा था उसको एक एक करके बाहर निकाला, वो भी अपने आप में तारीफ का काम है। अगर बात करते हैं पूरी व्यवस्था की, अगर बात करते हैं जो तमाम बचाव दल है उनकी, तो उनकी तरफ से भी तक परिश्रम किया गया है। अगर टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आ रही, लगातार हलचल देखी जा रही है टनल के बाहर और मुहाने पर, कह सकते हैं यहां तक सीएम जो धामी है वो भी मौजूद है। अगर बात करते हैं कि अब से कुछ ही देर बाद जो है शुभ समाचार मिल सकता है। अगर बात करते हैं बचाव दलों की, तो उनके द्वारा भी लगातार तमाम वो बड़ा काम किया जा रहा है जिसका उम्मीद हर कोई करता हुआ नजर आ रहा है। साहब देखिए, एक गौर करने वाली बात यह है कि जो टीम है एनडीआरएफ से जुड़े हुए जो अधिकारी है, उन्होंने परिजनों को भी बुला लिया है, उनको भी इस बात की जानकारी दी है और कहा है कि मजदूरों से जुड़े हुए जो कपड़े हैं, उनके जरूरी सामान है वो लेकर पहुंचे। इसको लेकर भी जो है मुहाने पर परिजन खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। वहां से क्या कुछ बड़ी जानकारी जो है निकलती हुई नजर आ रही है? अब देखिए, मजदूर के जो परिजन हैं वो पहले से ही वहां मौजूद हैं। आज उनको एक्टिव कर दिया गया था कि उनसे जुड़े जो कपड़े हैं और तमाम चीजें जो उनकी जरूरत की चीजें हैं उनको लेकर आप मौजूद रहिए। कुछ वहां पर जो परिजन थे वहां पर पहले से, जैसे ये खुदाई का काम शुरू हुआ है और जब से ये चीजें शुरू हो रही है तब वहां मौजूद, क्योंकि जिसका भी घर का मजदूर होगा जाहिर सी बात है वो वहां पहुंचेगा ही और इंतजार करेगा कि जल्दी वो निकले। तो परिजन पहले से ही वहां मौजूद थे और तैयारियां उनकी तरफ से थी और सारे कपड़े और तमाम चीजें लेकर वो पहले से एक्टिव थे। लेकिन आज उन्हें प्रशासनिक तरफ से भी जब इस तरह का बातें की गई तो उनके लिए कहीं ना कहीं उनके भी चेहरे खिले और उनसे एक उम्मीद जगी कि नहीं, अब कुछ ही देर बाद जो हमारे परिजन हैं, जो हमारे लोग फंसे हैं अंदर, वो बाहर आएंगे। तो एक उम्मीद काफी दिनों से लोग लगाए बैठे हुए थे, उनके परिजन भी, राज्य भी और पूरा देश भी, कि कितनी जल्दी वो बाहर निकले, इंतजार में था। दिवाली की रात से ही वो मजदूर फंसे हुए, आज 17वां दिन है और लगातार जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है वो कोशिश यही कर रही है कि कितनी जल्दी इन लोगों को निकाला जाए, जिससे कोई भी ऐसी घटना ना घट सके, कोई भी मजदूर के साथ इस तरह की कोई घटना ना हो सके जिससे कोई मतलब एक गलत मैसेज जाए। तो उनकी पूरी कोशिश थी कि हम इन सभी मजदूरों को सुरक्षित निकालें। कई तरह के ऑपरेशन हुए, कई ऑपरेशन फेल भी हुए, कई ऑपरेशन में बहुत दिक्कतें आई, लेकिन जो टीमें थी उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया, लगातार वो हौसला बरकरार रखा है।
जो अंदर मजदूर मौजूद थे उनको टाइम टाइम पर खाना पहुंचाया गया और जरूरत की चीजें पहुंचाई गई। कुछ ऐसी चीजें भी पहुंचाई गई जिससे उनका मन उसमें बिजी रहे, क्योंकि मानसिक और शारीरिक स्थिति दोनों को ही सही रखने की जरूरत होती है ऐसे समय पर, क्योंकि जब मानसिक स्थिति अगर उनकी बिगड़ेगी तो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से भी वो कमजोर होंगे। इसलिए कई तरह के ऐसे चीजें की गई। हमने कई ऐसी न्यूज भी सुनी कि कई मोबाइल भेजे गए, तमाम तरह की खबरें आई। हालांकि ये जरूरी भी थी, क्योंकि इससे क्या होगा कि उनका मानसिक जो दबाव होगा, एक मानसिक जो उनके अंदर जो एक प्रेशर था वो कहीं ना कहीं बदला, उसको चीज करने की जरूरत थी। तो इस तरह की चीजें भी जरूरत थी। साथ ही खाने पीने के सामान बराबर भेजे जा रहे थे। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार खुदाई कर रही है। कभी जो मशीनें हैं उनका यूज किया जा रहा है, और उसके बाद जब मशीनें फेल हो गई, यहाँ तक अगर मशीन की जो ब्लेड थी वो अंदर फंस गई थी, उसको काट के निकाला गया। मशीनों के निकालने के बाद फिर इन रैक माइनर्स को बुलाया गया, ये मैनुअली खुदाई शुरू किए, और उस खुदाई का ही परिणाम है कि अब देखिए एक के बाद एक जो मजदूर है कुछ देर में निकलना शुरू हो जाएंगे। कुछ निकल भी चुके हैं, ऐसी सूचनाएं हैं। हालांकि अभी इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो सूचनाएं आ रही हैं, उससे ये बताया जा रहा है कि कुछ मजदूर बाहर निकाले गए हैं, और जैसे ही मजदूर बड़ी संख्या में जब बाहर निकाले जाएंगे उसके बाद सीधे उनको भेजना शुरू किया जाएगा, हॉस्पिटल भेजना शुरू जाएगा। जो जिनकी स्थितियां ज्यादा बुरी होंगी उनको एयरलिफ्ट किया जाएगा। तो तैयारी सरकार की तरफ से पूरी है, बस इंतजार है कि मजदूर कब निकलेंगे और उनकी स्थिति कैसी होती है। सब पूरा देश इंतजार कर रहा है, टीवी पर नजरें गड़ाए हुए हैं, लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या है। और जाहिर सी बात है, ना सिर्फ परिजन बल्कि पूरा देश भी इंतजार कर रहा है कि मजदूर सुरक्षित बाहर निकल आए। 41 जिंदगियां जिस तरह से वो जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, वो आज शायद वो उनका समय आ गया है कि वो बाहर निकल आएंगे, और न सिर्फ उनका परिजन, पूरा देश इस बात की खुशी मनाएगा। बिल्कुल साहब, बिल्कुल हम भी औपचारिक ऐलान का इंतजार कर रहे हैं, और पूरे देशवासी, यहाँ तक कि विदेशवासी भी जो है औपचारिक ऐलान होने का इंतजार कर रहे हैं। शुभ समाचार हमें मिल चुका है, बस मोहर लगने बाकी है। तो तमाम जानकारी के लिए साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।